राम राम जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति मनचंदा है। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथ होने के साथ साथ आयरिडोलॉजिस्ट हूँ। अब ये आयरिडोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो आपकी आइज़ के थ्रू आपके शरीर की बीमारियों को चेक करते हैं, उनकी वजह को जानने की कोशिश करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी बॉडी में जो भी कोई परेशानी आ रही है उसके पीछे की वजह क्या है। आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिलीज़ में बीपी है तो पेरेंट्स को था तो बच्चों को भी हुआ, मोटापा है तो बच्चे, पापा मोटे थे बच्चे भी मोटे हैं, या मम्मी मोटी थी बच्चे भी मोटे हैं, एक्सरसाइज कर कर के थक गए हैं। लेकिन नहीं, ये तो फैमिली में ही चला आ रहा है। ईश्वर न करे डायबिटीज़, वो भी ऐसे ही है, पेरेंट्स को थी तो बच्चों को भी चली आ रही है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, 2 सेकेंड समझिए। जो पहली जनरेशन ने डाइट ली, मैं XYZ इस डाइट को बोलती हूँ, और एक डाइट ABC, जो XYZ डाइट फैमिली में बड़ों ने ली, उन्होंने वही बनाना शुरू किया। इवेंचुअली सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन वही खाते हुए चली आई। तो जो चीज़ की कमी पहले थी वही कमी आगे तक चली। उस कमी के चलते वो बीमारी जो पहली बार आई थी वो थर्ड जनरेशन में बिगड़ के मिली। सो इन अ वे, जिसे हम जेनेटिक बीमारियां समझते हैं, मेरे हिसाब से, और जितना मैंने आयरिस एनालिसिस के थ्रू समझा है, ये आपकी खुराक से रिलेटेड होती हैं। अगर समझिए कोई इंसान जो वेजिटेरियन डाइट लेता है और ज़्यादा स्टेपल डाइट पे रहता है, तो उनके शरीर में आम तौर पे B12 कम होता है, और B12 के कम होने पे हमारे शरीर में एक प्रोटीन होमोसिस्टीन बढ़ने लगता है। ये होमोसिस्टीन रिस्पॉन्सिबल है आपके शरीर में बीपी को बढ़ाने के लिए। तो अब समझिए कि पेरेंट्स ने नॉनवेज नहीं खाया, B12 कम था, होमोसिस्टीन बढ़ गया, हाई बीपी आ गया। फैमिली में नेक्स्ट जनरेशन ने भी नहीं खाया, सेम प्रोसीजर हुआ। थर्ड जनरेशन में ये चीज़ और नीचे आ गई। सो जो थर्ड जनरेशन में हाई बीपी आया, वो पहली जनरेशन में अगर 50 की उम्र में आया था ना, तो तीसरी जनरेशन में वो 40 में आ गया। तो ये और बुरा है। इसी तरह से हर बीमारी के पीछे अपना एक रीज़न होता है जो आपके न्यूट्रिशन से कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है। मैं ये नहीं कह रही कि न्यूट्रिशन ही सिर्फ सब कुछ होता है, लेकिन वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपको बीमारी से दूर रखने का। आप अगर फॉर एग्जांपल अभी B12 है, अगर आपको पता चल जाए तो आप अपनी डाइट में B12 चाहे वेजिटेरियन फॉर्म में लें पर लेंगे, तो बीपी के इंसिडेंसेस जो 40s में होने थे वो शायद संभव है 60s में हो या ना हो। सो इस चीज़ को समझने के लिए ऊपर वाले ने हमारे शरीर में एक तरीका बनाया, आयरिस। ये जो ब्राउन सा दिखने वाली आँख की पुतली है ना, ये ब्राउन नहीं होती, ये सॉरी ब्राउन होती है, ये ब्लैक नहीं होती। हम लोगों को नॉर्मली ब्लैक दिखती है, पर ये ब्राउन होती है। और इस ब्राउन आयरिस में कुछ निशान होते हैं। ऑरेंज पिगमेंट हो सकती है, वाइट पिगमेंट हो सकती है, रेड पिगमेंट हो सकती है, कॉलरेट्स की शेप हो सकती है, इनर पिपिलरी बॉर्डर की शेप हो सकती है। मतलब ये वो निशान हैं जिनके थ्रू हम इस कोडेड लैंग्वेज को डी कोड करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आपकी डाइट में उन चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करते हैं जो आपको आपके शरीर को ठीक रखने में मदद करती हैं। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल डिप्रेशन में आता है। अगर किसी इंसान के शरीर में सिलीनियम कम हो, विटामिन B6 कम हो, तो उनमें डिप्रेसिव टेंडेंसीज जल्दी आती हैं। तो जो फैमिली में सिलीनियम पहली डाइट में कम था, संभव है कि अपकमिंग जनरेशन्स में भी वो कम हो, और एज अ रिजल्ट डिप्रेशन आए, या नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाएं, या पैनिक आ जाए। सो आप इन छोटे छोटे स्टेप से अपने आप को ठीक रख सकते हैं। ये आयरिस एनालिसिस होता कैसे है? एक कंप्यूटर से अटैच्ड एक कैमरा रहता है। वो कैमरा आपकी आंखों पर इस तरह से रख कर आपकी आइज़ की इस पुतली की फ़ोटो ले ली जाती है, और उस फोटो के थ्रू आपके आइरिस को स्टडी किया जाता है और आपको समझाया जाता है जो निशान मिला उसका क्या मतलब है और उसके लिए आपको क्या खाना है। तो ये जो स्टडी है ये 5 मिनट का समय लेती है फ़ोटो खींचने में, और समझाने में जितना आपको समय चाहिए उतना लेती है। तो ये आपको आयरिस एनालिसिस हमारी क्लिनिक में बड़े आराम से आप करवा सकते हैं। इट डज नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम, कोई नीडल नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, जस्ट अ कैमरा क्लिक और थोड़ा सा डिस्कशन, ताकि आपको ये समझाने में हम मदद कर सके कि आपको जो परेशानी हुई वो क्यों हुई और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। 85% डायबिटीज़ रिवर्सिबल होती है। ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चले आ रहा है, लेकिन सबके लिए सब कुछ एक जैसा नहीं होता। किसी को क्रोमियम की कमी से शुगर लेवल्स बढ़ गए,
किसी को D3 की वजह से शुगर लेवल्स बढ़ गए, किसी का लिवर जेनेटिकली फैटी लिवर की तरफ था तो शुगर लेवल बढ़ गए, किसी के लिवर और पैनक्रियाज ने तालमेल ठीक से नहीं रखा तो बढ़ गए, किसी की किडनीज पूरी तरह से फिल्टर नहीं कर पा रही जिसकी वजह से कुछ कुछ एंजाइम्स बढ़ गए और उन्होंने आपको शुगर दे दिया, ईश्वर ना करे। तो उन छोटे छोटे निक्स एंड नॉक्स जो आपको डे टू डे लाइफ में परेशान करते हैं, आयरिस एनालिसिस उसका एक सोल्यूशन है। उसे समझने के लिए आपको आयरिस एनालिसिस कराना पड़ेगा। अपनी आंखों की उस फोटो को देखिए, उस फोटो के थ्रू समझिए, आपको मदद मिलेगी, आपको समझ में आएगा कि कैसे मदद कर सकते हैं। राम राम जी।